गजा में कत्लो गारतगिरी का बाजार गर्म है। हज़ारों फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया। क्रिसमस पर फ़लस्तीन में खून की हौली ख़त्म कराने के लिए ज़ोर डालना चाहिए। फ़लस्तीन में जंगबंदी वक्त की अहम ज़रूरत है। दुनिया में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में क्रिसमस की तकरीब से खिताब। मुल्क की तरक्की में मसीही बरादरी की खिदमात का एतराफ़। कहा, क़याम पाकिस्तान से अब तक मसीही बरादरी की खिदमात बहुत नुमायाँ हैं। 65 की जंग हो या 71 की, मसीही बरादरी का नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। वज़ीर आज़म ने मसीही बरादरी के साथ मिलकर क्रिसमस का केक भी काटा। मसीही बरादरी कौम का फ़ख्र और ताकत है। क्रिसमस हमदर्दी, खैरसगारी और सखावत जैसी आफाकी कदरों की याद दहानी है। यही वो उसूल है जो मुआशरे को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का मजहबी हम आहंगी का पैगाम। सेंट जोसेफ कैथोलिक कैथेड्रल चर्च रावलपिंडी का दौरा किया। मसीही बरादरी की खुशियों में शरीक हुए। कहा, पाकिस्तान की सकाफती, समाजी, इक्तिसादी और कौमी तरक्की में मसीही बरादरी की खिदमात काबिल फ़ख्र हैं। जनरल सैयद आसिम मुनीर का कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को भी खराज अकीदत। कहा, कायद की दूरंदेश क़यादत, गैर मुतज़लज़ल अज़्म और रसूलों ने पाकिस्तान की तामीर की राह हमवार की। कौम की तामीर का लाजवाल खाका भी फराहम किया। खुशहाल पाकिस्तान के इज्तिमाई अज़्म और मुश्तरका ख्वाहिश को हासिल करने के लिए अनथक मेहनत करें। मिलिट्री तनसीबात पर हमला होगा तो कार्रवाई मिलिट्री कोर्ट में ही होगी। बानी पीटीआई के दौर में सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ तो बानी ने उसके फ़ज़ाइल बयान किए। जब अपनी बारी आई तो सियासत करने लगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ ने मिलिट्री कोर्ट्स को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। मुल्क से बाहर भी लॉबिंग की जा रही है। जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई उनके खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। यकीन दहानी करवाते हैं कि तमाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पैरवी की गई है। मिलिट्री ट्रायल में किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। मुल्ज़िमों को वकील और ख़ानदान तक रसाई होती है। अपील का हक भी हासिल है। मिलिट्री ट्रायल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक होते हैं। वफाकी हुकूमत का मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक सदारती ऑर्डीनेंस लाने का फैसला। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मुशावरत मुकम्मल होने के बाद ऑर्डीनेंस जारी करेंगे। फैसला वज़ीर आज़म की मौलाना फजल रहमान और सदर से मुलाकातों के बाद किया गया। ऑर्डीनेंस से मुतालिक JUI और दीगर स्टेक होल्डर्स ने भी इत्तेफाक किया। नए ऑर्डीनेंस में डायरेक्टोरेट जनरल मजहबी तालीम और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट के तहत मदारिस को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुल्की तारीख में पहली बार अक़लियती कार्ड जारी करने का ऐलान। हर 3 महीने बाद कार्ड के जरिए अक़लियती बरादरी के मुस्तहिक अफराद को इमदाद दी जाएगी। मरीम नवाज की क्रिसमस की तकरीब में शिरकत। खिताब करते हुए कहा, पंजाब में तमाम अक़लियतों को बराबरी के हुकूक दिए गए हैं। पाकिस्तान की तरक्की में मसीही बरादरी का अहम किरदार रहा है। मैं सबकी वज़ीर आला हूँ, सबके लिए दिन रात मेहनत करूँगी। रियासत माह की तरह होती है, तमाम कौमों को बराबरी की निगाह से देखती हूँ। बाबा-ए कौम का 148वां यौम पैदाइश अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने मुसलमानान बर्र सग़ीर को आज़ाद वतन का तोहफ़ा दिया। पूरी कौम ता क़यामत अज़ीम रहनुमा की मकरूज़ रहेगी। इस्लामाबाद और चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल के दस्ते ने फ़राइज़ संभालिए। कमांडेंट मिलिट्री अकेडमी काकूल मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने सलामी दी। वज़ीर आला और गवर्नर की मज़ार कायद पर हाज़िरी। बाबा कौम को खिराज अकीदत पेश किया। मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की भी मज़ार कायद पर हाज़िरी। कायद आज़म की कब्र पर फूल रखे। मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म समेत कौमी क़यादत का कायद आज़म को खिराज अकीदत। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा कि कायद आज़म ने एक सियासी जद्दोजहद के जरिए तारीख का धारा बदला। कायद के विजन, अज़्म और इस्तक़लाल की बदौलत मुसलमानों को आज़ाद वतन मुयस्सर हुआ। नाजुक तरीन दौर में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की क़यादत उनकी गैर मामूली सलाहियतों का सबूत है। वज़ीर आज़म ने कहा, कायद ने वो कर दिखाया जिसे लोग नामुमकिन समझते थे।
उनकी अनथक मेहनत की बदौलत पाकिस्तान वजूद में आया। कायद-ए-आज़म इत्तेहाद, इंसाफ और मसावात पर यकीन रखते थे। कायद के असूलों पर अमल दरामद करते रहेंगे। मुसल्लह अफवाज का कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को खिराज अकीदत। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और अफवाज पाकिस्तान का अजीम कायद को सलाम। ISPR का कहना है मुसल्लह अफवाज कायद-ए-आज़म के लाजवाल विजन और बेमिसाल क़यादत को खिराज तहसीन पेश करती है। पारा चनार में धरना छठे रोज भी जारी। 2.5 माह से रास्तों की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। शहरी खुराक और इलाज समेत बुनियादी सहूलियात से महरूम। अद्वियात न मिलने से मुतअद्दिद बच्चों की अमवात। इलाके में क़याम अमन के लिए ग्रैंड जरगा कुरम पहुँच गया। आज से मुज़ाकरात का आगाज़ करेगा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं पारा चनार रोड के लिए खुसूसी पुलिस फोर्स के क़याम की मंजूरी दी है। हुकूमती इक़दामात का मकसद इलाके में सदी पुराने तनाज़े का पायदार और मुस्तकिल हल है। कुरम में 2.5 माह से कबाइल के दरमियान तसादुम जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर पारा चनार में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। काबीना जुवियन का हेलीकॉप्टर मुख्तस कर दिया गया। अद्वियात की फराहमी, मरीजों की मुंतकली और दीगर इमदादी सरगर्मियाँ अंजाम देगा। NDMA भी एमरजेंसी तिबी ज़रूरियात पूरी करने के लिए रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ। आज हेलीकॉप्टर की पहली परवाज से 500 किलो अद्वियात पहुँचाई गई। जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर इंतज़ामी जज सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदारियां अदा करने से माजरत। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर ने भेजी गई इंतज़ामी फ़ाइलों पर दस्तखत से इनकार किया। कहा कि वो इंतज़ामी जज के ओहदे से सुबकदोश हो चुके हैं। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मंसूर को एडमिनिस्ट्रेटिव जज सुप्रीम कोर्ट मुकर्रर किया था। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध में दिलचस्प जुमलों का तबादला। मुराद अली शाह की विफाक से सिंध के लिए कम फंड्स देने की शिकायत। गवर्नर सिंध ने दरमियान में लुकमा दे दिया। मज़ार कायद पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि विफाक से मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास ना बुलाने और कम रकम के इजरा पर शिकायत की है। गवर्नर सिंध बोले अगली बार वज़ीर आज़म से कराची की सड़कों के लिए भी फंड्स मांग लीजिएगा ताकि सड़कें तामीर हो सकें। वज़ीर आला सिंध ने जवाब दिया गवर्नर सिंध आदत से मजबूर हैं। वो सिर्फ कराची के नहीं बल्कि पूरे सिंध के गवर्नर हैं। कराची मेरा शहर है लेकिन कभी कराची और सिंध में फ़र्क नहीं रखा। गवर्नर सिंध ने कहा कि कुरम के हालात में बैरूनी ताकतें मुलव्वस हैं। बैरूनी ताकतें नहीं चाहती कि कुरम के हालात बेहतर। हुक्मरानों को अपने मफादात नज़र आ रहे हैं। अवाम को किसी की परवाह नहीं। जहाँ इंसाफ ही ना हो वहाँ निज़ाम कैसे चलेगा। हमारे कोई मफादात नहीं, हम तो इक़्तिदार छोड़ कर आए हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत और अपोजिशन की बातें पार्लिमान के अंदर होनी चाहिए। हुकूमत में होने के बावजूद नून लीग को पजीराई हासिल नहीं। बानी PTI की जेल में तरबियत हो रही है। मिफ्ता इस्माइल बोले नून लीग के पास अखलाकी साख थी, इलेक्शन चोरी करके खो दी। हम समझ रहे थे PTI वाले हकीकी आज़ादी के कायल हैं, मगर ये तो अमेरिका की मिन्नतें कर रहे हैं। मसीही बरादरी को क्रिसमस के खुशियों भरे त्यौहार की मुबारक। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी क्रिसमस का त्यौहार जोश और खरोश से मना रही है। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और पेशावर समेत दीगर शहरों के गिरजाघरों में इबादत, केक काटे गए, मुल्क की सलामती के लिए दुआएं की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से वेटिकन के सफ़ीर आर्च बिशप की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी का पोप फ्रांसिस और मसीही बरादरी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा पोप फ्रांसिस की समाजी और मुआशी इंसाफ और इंसानियत के लिए खिदमात काबिल तहसीन हैं। दुनिया में क़याम अमन के लिए उनकी काविशों को सराहते हैं। मसला फ़लस्तीन पर पोप फ्रांसिस ने जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ इख्तियार किया। दो तरफ़ा वफूद के तबादलों से ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी आएगी। शाहीनों का तीसरा इम्तिहान। कल पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट मैच खेला जाएगा। बॉक्सिंग डे टेस्ट से कबल कौमी स्क्वाड की सेंचुरियन में प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें की। शान मसूद ने सीरीज के हवाले से खिलाड़ियों के साथ हिकमत अमली शेयर की। नायब कप्तान सऊद शकील कहते हैं सूरत हाल के मुताबिक खेलता हूँ। अव्वलीन तरजीह पाकिस्तान की कामयाबी है। सीरीज में अच्छा परफॉर्म करेंगे।
आलमी मुकाबलों में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों के लिए इनामी रकम में इजाफे का ऐलान। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। समर, विंटर और पैरा ओलंपिक्स गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट को अब 1 करोड़ रुपए इनाम मिलेगा। एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट को 75 लाख और कॉमनवेल्थ में फतह पर 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। चांदी और कांसे के तमगे जीतने वालों को इनामी रकम भी बढ़ा दी गई।